बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई सलीम भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको टिकड़े बनाने का तरीका बताएंगे। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे अंदाज से जिस तरह मैं टिकड़े बनाता हूँ उस तरह हम आपको बताएंगे ये कैसे तैयार होते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आए हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिकड़े बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है, चीनी ली है मैंने 200 ग्राम, 100 ग्राम मैंने घी लिया है और 2 पैकेट एवरीडे दूध के। अब हम टिकड़े तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा बर्तन लिया है मैंने, उसमें मैं घी गर्म कर रहा हूँ। 100 ग्राम घी था हमारा। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे में घी हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चमचे की मदद से इस तरह हिलाने के बाद आपने हाथ की मदद से आपने इसको इस तरह करना है। ये देखें, मैंने घी इसमें शामिल किया था। ये इस तरह डली बन जाती है। आपने हाथ की मदद से इस तरह आपने करना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से आपने इसको मल लिया है, मिक्स कर लिया है घी को। अब हम इसको छालनी में शामिल करेंगे छालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने इसको मैदे को अच्छे तरीके से छान लिया है। ये देखें डलियाँ। छानने का मकसद ये जो डलियाँ रह जाती है ना, इसको बाद में आप इस तरह दबा दें। थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, इसमें एवरीडे दूध शामिल करेंगे। एवरीडे दूध के दोनों पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद है तो कम डालिएगा। 200 ग्राम चीनी मैंने आधी शामिल की, आधी रख ली है। अब हम इसको अच्छी तरीके से हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में मैंने चीनी को अच्छे तरीके से हल कर लिया है। अब हम मैदे में शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीके से आप इसको मिक्स कीजिएगा। मैदे को आपने अच्छे तरीके से गूंदना है। मैदा हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। थोड़ा सा आपने इस तरह इसको सख्त रखना है। ये देखें, ज़्यादा पतला नहीं करना आपने। अब इसको हम 10 मिनट के लिए इस तरह रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने इसी तरह रख दिया था। हाथों पर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब आप इसको इस तरह घी वाले आप इसकी तरह आपने इसको दबाना। अब हम इसके पेड़े करेंगे।
थोड़ा सा आप मैदा लगा लें इसको। अब आपने इस तरह इसको बेलना है, ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। आपने इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। ये इस तरह का ढक्कन ले लें आप, इस तरह आप इसको रखें, इस तरह दबाएं ऊपर। ये नहीं, ये हमारा टिकड़ा तैयार है। ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिकड़ों को हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है और पंखे के नीचे हमने रख दिए हैं। धूप नहीं थी इसलिए हमने पंखे का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको आधा घंटा घंटे के लिए इसी तरह पड़े रहने देंगे पंखे के नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिकड़े जो हमने बेले थे उनको 1 घंटा हो चुका है, वो खुश्क हो चुके हैं। अब हम इसकी तलाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें टिकड़ा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पर आपने इसको हल्की आंच पर तलाई करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे टिकड़े जो हैं वो हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह टिकड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।